हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनकम टैक्स में फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15। तो उसमें जो सबसे पहली हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ अबाउट सेक्शन 87A। एक्चुअली जो हमारे बेसिक रेट्स हैं असेसमेंट ईयर 13-14 में, जो आप सब स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं सबसे पहले रुक कर एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये अमेंडमेंट्स की जो वीडियोस हैं ये वही स्टूडेंट देखें जो असेसमेंट ईयर 13-14 के हिसाब से पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट असेसमेंट ईयर 14-15 यानी मई 14 या नवंबर 14 के हिसाब से एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं और मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनको पहले चाहिए कि जो वीडियोस उनको दी गई हैं पहले वो उसको देखें, पूरा कंप्लीट कर लें, और उसके बाद ये छोटी मोटी जो वीडियोस हैं अमेंडमेंट्स हैं उनको देख लें। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहली बात यह है कि जो बेसिक रेट्स थे असेसमेंट ईयर 13-14 के, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप सबको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारे टैक्स रेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि पहले 2 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद अगले 3 लाख यानी 5 लाख तक 10% टैक्स है, फिर अगले 5 लाख यानी 10 लाख की इनकम तक 20% टैक्स है और बैलेंस पर 30% टैक्स है। तो ये जो सिस्टम था उसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि एज 60 से उनकी जो एग्जाम्शन लिमिट है, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, वो 2 लाख से बढ़ के 2.5 लाख हो जाती है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं यानी जिनकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है, उनके लिए जो एग्जाम्शन लिमिट है वो 5 लाख हो जाती है। तो और उसके बाद फिर सीधा 20% वाला उनका स्लैब अप्लाई होता है। तो इसमें भी एज सच असेसमेंट ईयर 14-15 में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन है उसमें असेसमेंट ईयर 14-15 में कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, जो लोग लो इनकम लेवल्स पे हैं, जैसे मैंने भी कहा, उनके लिए एक नई रिबेट टैक्स में इंट्रोड्यूस की गई है चैप्टर 8 में, एंड दैट इज 87A। सो असेसमेंट ईयर 14-15 के स्टूडेंट्स ध्यान दें कि टैक्स कंप्यूटेशन जो बेसिक थी उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, सेक्शन 87A में एक नई रिबेट इंट्रोड्यूस की गई है। अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊं तो 87A सिंपल ये कहती है कि इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी इनकम 5 लाख तक है, मींस अप टू 5 लाख, उनको 2,000 रुपये की टैक्स में छूटती है। ऑब्वियसली अगर उनका टैक्स ही 800 रुपये आ रहा है तो 800 रुपये की रिबेट रहेगी, और अगर उनका टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम रिबेट जो अलाउ की गई है दैट इज़ ₹2000। बस सिंपल इतना सा है। अब चलिए धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं और इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे ये स्लाइड आपको शो कर रही है कि रिबेट 87 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कितनी है, दैट रिबेट इज 2000 और टैक्स कैलकुलेटेड एज पर स्लैब्स विच एवर इज लेस। जैसे मैंने कहा स्लैब्स के हिसाब से अगर टैक्स आ रहा है सपोज 1000 रुपीज़, तो रिबेट भी 1000 होगी। और और अगर टैक्स हमारा जो आ रहा है वो है 2000 से ज़्यादा, तो मैक्सिमम रिबेट जो अलाउड होगी दैट विल बी ₹2000। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात इन्होंने कही दैट असेसी इज एन इंडिविजुअल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये जो रिबेट है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, इसका मतलब HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एसएससी और एनी अदर एसएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिबेट। So first point which you should note down is that 87A is only for individual. दूसरी बात ये कि जो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 13-14 है उसमें वो एसएससी जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए, आरओआर एनओआर दोनों चलेगा बट रेजिडेंट होना चाहिए। और तीसरी बात, इनकम शुड बी एग्जैक्टली 5 लाख और लेस। इसका मतलब बेसिकली इसमें जो अलाउड है वो यही है कि जो इनकम है वो 5 लाख या उससे कम हो। जैसे ही इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस करेगी टोटल इनकम, तो 87A नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर मैं एक टेक्निकल पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहूँगा आप सब स्टूडेंट्स में। जैसे मैंने कहा, मैं ये अमेंडमेंट्स की वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, ये अमेंडमेंट की वीडियोस देते वक्त मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन वीडियोस में जो मैंने कंसेप्ट दिए हैं वो कंसेप्ट उनको क्लियर हैं। अब उस हिसाब से मैं लेके चलता हूँ। सपोज अगर किसी बंदे की इनकम 5 लाख से ऊपर 2-3 रुपए है सिर्फ, तो क्या उसको 87A नहीं मिलेगी? द आंसर इज मिल जाएगी। कैसे? एक सेक्शन होता है राउंड ऑफ का जिसमें इनकम 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करते हैं, 288B। उस हिसाब से अगर 5 लाख से इनकम ऊपर 4 रुपये 99 पैसे तक जाती है तो वो वापस राउंड ऑफ होकर 5 लाख पे आ जाएगी। एंड इफ द टोटल इनकम मीन्स राउंडेड ऑफ इनकम इज अप टू 5 लाख, देन ही इज एलिजिबल फॉर दिस रिबेट।
सो दिस आर वेरी स्मॉल टेक्निकल पॉइंट्स विच यू शुड टेक नोट। तो अभी खैर इस बात को हम छोड़ देते हैं, सिंपल सी ही बात है। तो 5 लाख तक जिसकी इनकम है, इंडिविजुअल एसएससी है, रेजिडेंट है, तो उसको 2,000 रुपये की टैक्स रिबेट नई इंट्रोड्यूस की गई है असेसमेंट ईयर 14-15 में। अब रिबेट देने के बाद जैसे लास्ट ईयर आप पढ़ते रहे हैं, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 2% और 1% टोटल मिला के 3% जो ऐड करते थे, उस कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से टैक्स निकालने के बाद आप 10 रुपीज़ में राउंडिंग ऑफ करते थे 288B में, तो उस कंसेप्ट में भी कोई चेंज नहीं है। तो एज सच देखा जाए तो कोई और टैक्स कंप्यूटेशन में अमेंडमेंट नहीं की गई है। सिर्फ इतनी ही अमेंडमेंट एक आई है कि 2,000 रुपये की रिबेट, एक तरह से देखा जाए तो जो स्मॉल एसएससी है या जिनकी इनकम लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में है, उनके लिए एक ये रिबेट इंट्रोड्यूस हो गई है। देखा जाए तो इसका मतलब सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम 5 लाख तक तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, उनके लिए 87A फिर रेलिवेंट ही नहीं रही। सीनियर सिटीजन के लिए फिर भी रेलिवेंट है, क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख तक अगर आ रही है और उसका स्लैब 2.5 लाख से ऊपर जाकर, तो वहां पर फिर भी 87A अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहे कि नॉन रेजिडेंट्स के केस में 87A नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि सपोज देर इज वन मिस्टर ए वर्किंग विद एक्स लिमिटेड और सैलरी है 21,000 रुपये महीना, 21,000 पर मंथ। तो हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अगेन जैसे मैंने कहा, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। तो ये जो 21,000 रुपये महीना सैलरी है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हम हमेशा करते हैं, एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई 12। फिर जो फिगर आएगी सैलरी के अंदर, वो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, तो जो है एनुअल फिगर आ गई हमारे पास। उसके हिसाब से हम उसकी जो स्लैब है वो लगाएंगे 2 लाख तक एग्जेम्प्ट, और बाकी की इनकम पे 10% टैक्स। सो आप देख सकते हैं, टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज 21,000 इंटू 12, दैट कम्स टू 2,52,000। अब उस पर स्लैब्स के हिसाब से टैक्स निकालिए। तो अगर हम स्लैब्स के हिसाब से टैक्स निकालेंगे तो 2 लाख इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बचेगा 52,000। 52,000 पे फर्स्ट स्लैब 10% का लगता है, तो उसके हिसाब से इसका टैक्स हो गया 5,200। सो टैक्स एज पर स्लैब इज ₹5,200। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख तक है, मीन्स 5 लाख या उससे कम है, तो डेफिनेटली उसको रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में, विच इज़ 2,000 रुपीज़। सो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम क्या करते थे, लास्ट ईयर तक अगर आपने असेसमेंट ईयर 13-14 के हिसाब से देखा हो, तो 5,200 में हम सीधा एजुकेशन सेस जोड़ते थे। बट अभी हम 5,200 में से पहले ये 2,000 लेस करेंगे, बचेगा 3,200, फिर हम उसमें एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। सो वी कैन सी द टैक्स आफ्टर रिबेट इज 3,200। 5200 5,200 फिगर थी, उसमें से 2,000 रुपीज 87A की रिबेट चली गई। नाउ आगे अगर हम बढ़ें तो इट मीन्स द टैक्स इंक्लूडिंग सेस इज 3,296। टोटल 3,296 रुपये इसके अंदर बनते हैं। 3% मैंने वैसे एग्जामिनेशन के लिए कभी 3% नहीं जोड़ना होता, वहाँ 2% 1% सेपरेटली शो करना होता, बट एज सच इसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट वर्किंग शो कर दी है। सो 3,200 में 3% हमने 3,200 का एजुकेशन सेस टोटल जो है वो जोड़ लिया, एंड दैट इज 3,296। आपको पता ही है सेक्शन 288B में हम टैक्स राउंड ऑफ करते हैं और 288A में इनकम राउंड ऑफ करते हैं। तो इनकम तो राउंड ऑफ आ ही रही थी इसमें, और हमने अब टैक्स राउंड ऑफ कर लिया, 3,296 को राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल रीच टू 3,300, द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। So this is how we have calculated the tax liability using rebate under section 87A. So अगर आपने देख लिया हो इसको ठीक से, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Now we'll take up another example. Now take this example. Suppose the salary is only 18,000 per month this time. इस बार हमने मान के चला कि सैलरी 18,000 रुपये महीना है। अब इसके ऊपर हमें टैक्स निकालना है। ऑब्वियसली प्रोसेस वही रहेगा, पहले हमें इसे एनुअल सैलरी, एनुअल टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट करना होगा, फिर स्लैब्स के हिसाब से टैक्स निकालना होगा। सो अगर हम आगे बढ़ें तो हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज 2,16,000। ऑब्वियसली 18,000 इंटू 12, दैट्स 2,16,000। अब 2,16,000 पे जो मैंने टैक्स निकाल के दिखाया स्लैब्स के हिसाब से 1,600, वो कैसे आया? 2 लाख तो एग्जेम्प्ट ही हो गए, और साथ में जो 16,000 की फिगर थी उस पर 10% टैक्स मैंने लिया, एंड दैट इज 1,600। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसको 87A की रिबेट मिलेगी? द आंसर इज यस, बिकॉज इनकम 5 लाख से कम है। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि रिबेट अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी? तो आंसर जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, इस बार टैक्स ही 2,000 पे नहीं है, तो ऑब्वियसली रिबेट 2,000 नहीं मिल सकती। तो इसको जो रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 1,600।
अब देख सकते हैं एज द इनकम इज अप टू 5 लाख ही इज एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ध्यान दीजिएगा 87A में कैपिटल ए है, स्मॉल ए या ब्रैकेट में ए नहीं है। तो 87A जो सेक्शन है उसमें उसकी जो एलिजिबिलिटी फॉर रिबेट जो है वो निकल के आ रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया है पहले भी कि रिबेट जो है वो टैक्स और 2000 विच एवर इज लेस होती है। तो मैंने यहाँ बताया है कि इन दिस केस रिबेट जो आ रही है वो फिर 1600 ही आ रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर टैक्स नील हो जाएगा, भाई टैक्स भी 1600, रिबेट भी 1600। सो आंसर इज नील। सो ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से 87A की रिबेट अप्लाई होती है। अगर टैक्स 2000 से ज़्यादा हो तो मैक्सिमम 2000, और अगर टैक्स 2000 से कम हो तो एक तरह से पूरा टैक्स उसका माफ़ हो जाता है। दिस इज़ द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 87A। बट याद रखिएगा ये तभी अप्लाई होगी जब इनकम 5 लाख तक है इंडिविजुअल की, और वो भी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं। चलिए एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं जिसमें ये समझाया गया है कि अगर इनकम 5 लाख से ऊपर हो तब रिबेट अप्लाई नहीं होती है। उसी चीज़ को मैंने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है। जैसे इस बार मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, सैलरी 50,000 रुपये महीना ली है। अब सैलरी अगर 50,000 रुपये महीना है तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो उसकी एनुअल इनकम है दैट इज 6 लाख, 50,000 इंटू 12, 6 लाख पे आप स्लैब लगाइए। वैसे तो मैं अभी शो करूंगा लेकिन आप खुद करके देखिए। तो 6 लाख पे देखिए पहले 2 लाख तो एग्जेम्प्ट, अगले 3 लाख पे 10% 30,000, और बाकी बचा 1 लाख, उस 1 लाख पे 20% 20,000। तो 30 और 20 50,000 पे इसका टैक्स बनता है सीधा सीधा। यही चीज़ मैंने कैलकुलेशन की है। टैक्स एज पर स्लैब इज ₹30,000 फॉर द फर्स्ट 5 लाख। 20,000 2 लाख पे आ गया वो एग्जाम्प्ट, पहले 2 लाख पे सॉरी एग्जाम्प्ट हो गया, अगले 3 लाख पे 10% 30,000। और ये यहाँ शो भी किया गया है 5 लाख में से 2 लाख गए, फिर बच गया 3 लाख, उसका 10% 30,000, और जो बाकी का बच गया 1 लाख उस पे आया 20,000, 20%। तो टोटल टैक्स जो स्लैब्स के हिसाब से बना दैट इज 30,000 प्लस 20,000, 50,000। नाउ अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इसको 87A की रिबेट मिलेगी। तो जैसे मैंने अभी भी समझाया क्योंकि इनकम 5 लाख से ऊपर है, इस क्वेश्चन में 6 लाख है, तो 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो सीधा सीधा बस एजुकेशन सेस इसमें ऐड करना बचेगा। मैंने यहाँ लिखा है एज इनकम इज अबव 5 लाख इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मैंने पढ़ाते वक्त भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस किया था हमेशा से आप लोगों के लिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो चीज़ रेलेवेंट है या अगर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं भी है उन सब के वर्किंग नोट्स थे। तो अगर क्वेश्चन 5 लाख के आसपास स्पेशली अगर आए, 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि वो 87A की रिबेट के बारे में लिखें। रादर अगर सभी क्वेश्चंस में भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, या तो रिबेट अप्लाई होगी या नहीं होगी। होगी तो तब तो आप कैलकुलेशन में शो करेंगे, नहीं होगी तब भी आप नीचे एक नोट तो डाल ही सकते हैं हर क्वेश्चन में जिसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कराया हो कि अगर इनकम 5 लाख से ऊपर आ रही हो कि एज द इनकम इज अबव 5 लाख ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ 87A। दिस इज माई सजेशन, यू मस्ट नोट डाउन दिस in your examination in every question where the income is above 5 lakh and the examiner is asked for tax liability computation। ठीक है ना, ये नहीं कि इनकम वाले क्वेश्चन में भी इसको बताओ, इनकम में कोई जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन कहता है कंप्यूट कैपिटल गेन्स या कंप्यूट सैलरी देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर क्वेश्चन कहता है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी और क्वेश्चन की जो इनकम आ रही है वो 5 लाख से ऊपर आ रही है, दैट मीन्स रिबेट अप्लाई नहीं हुई, लेकिन तब भी आपको इसको मेंशन करना चाहिए। दिस इज माय सजेशन। सो जैसे मैं इसमें कैलकुलेट करके दिखा दिया, 50,000 के टैक्स में हमने सेस जोड़ लिया 51,500। सो राउंडिंग ऑफ 288B में इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज द फाइनल टैक्स पेबल 51,500। चलिए अभी स्लाइड में मैं ये शो कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में जो ये अमेंडमेंट इंसर्ट की गई है वो किस लैंग्वेज से इंसर्ट की गई है। बेयर एक्ट एग्जामिनेशन के लिए ये नहीं चाहिए, बट ठीक है कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी डीप में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैंने ये एक लास्ट की स्लाइड और ऐड कर दी है। 87A ये चैप्टर 8 है इनकम टैक्स एक्ट का, वहां पर इंसर्ट किया गया है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ एज इट इज। नाउ दिस इज लीगल लैंग्वेज, जो अभी तक मैं पढ़ा रहा था दैट वाज लाइक सिंपल लैंग्वेज। सो 87A लीगल लैंग्वेज में क्या कहती है, एनएसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, देखिए क्लियर होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल को मिल रही है। रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी क्लियर हो रहा है, इसका मतलब कि रेजिडेंट लिखा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, यानी रेजिडेंट में आरओआर एनओआर दोनों आएंगे बट नॉन रेजिडेंट नहीं आएगा। सो एनएसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, नेट इनकम की बात कर रहा है आफ्टर डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 80,
whose total income does not exceed 500,000 rupees। अब ये लीगल लैंग्वेज है, मैंने आपको पढ़ा दिया 5 लाख, बट इनकम टैक्स एक्ट बेयर एक्ट अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां लैंग्वेज यूज्ड है 500,000 रुपीज, यानी वही 5 लाख। शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन, अब लैंग्वेज इन्होंने डिडक्शन यूज कर ली, वैसे एग्जैक्टली है ये टैक्स की रिबेट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी ये जब इनकम टैक्स में से कोई डिडक्शन देते हैं तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली रिबेट बोलते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन भी होगा, एक डिडक्शन तो वो होती है जो इनकम में से मिलती है, ग्रॉस इनकम में से, एंड दिस इज अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्स, सो वी आर कॉलिंग इट रिबेट। खुद इन्होंने भी हेडिंग दी है, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, लैंग्वेज यूज करते वक्त फिर से डिडक्शन पे उतरा है। सो छोड़िए, एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर। ये चैप्टर कौन सा है इनका, ये इनकम टैक्स एक्ट वाले अपने चैप्टर्स की बात करते हैं, इनमें भी चैप्टर्स होते हैं। तो जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं कि ये अमेंडमेंट चैप्टर 8 में इंसर्ट हुई है, तो उस चैप्टर की बात कर रहे हैं कि जो भी उस चैप्टर में डिडक्शंस मिलती है, यानी चैप्टर 8 में, उनसे पहले इसको अलाउ करो। ठीक है जी। ऑन हिज टोटल इनकम विद विच ही इज चार्जेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑफ एन अमाउंट, कितना, इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स और एन अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज विच एवर इज लेस। दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स बनता है उसका 100% या 2,000 जो कम हो, यही मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब एक नई चीज़ जो इसमें आ गई निकल के, जो कि इतनी रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैंने वहाँ उसको कवर नहीं किया था, बट फिर भी बेयर एक्ट में दिया हुआ है एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग द डिडक्शंस अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो अलाउ है उससे पहले, तो अगर आप बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो उसमें जितनी भी रिबेट्स एंड रिलीफ्स दी गई हैं चैप्टर 8 में, वो सब डिलीट हो चुकी हैं। मतलब वो पुराने ज़माने में किसी सालों में होती थी, अभी है ही नहीं। लेकिन एक है जो अभी भी है, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया है, और वो है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सैलरी के चैप्टर में मैंने आपको एक रिलीफ कैलकुलेशन बताई थी। तो कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे रेयरली आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का क्वेश्चन आ जाए और उसमें भी फिगर अगर 5 लाख से कम दिख जाए, तो पहले 87A अलाउ करना है, फिर आपने रिलीफ कंप्यूट करना है, बस इतनी सी बात है। आई होप कि आपको सारा मैं 87A क्लियर कर पाया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। टाइम एंड अगेन ईमेल आईडी मैंने आपके साथ शेयर की है, और आगे भी करता रहूँगा। अगर कोई भी दिक्कत हो या आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।